लिख लिया फोर्थ पॉइंट भी। जी मैम। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, यानी कि ट्वेल्थ फोर्थ हाउस। डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाले घर का मालिक लगन में जाकर अपनी ही राशि में बैठा है। इसका मतलब जातक अपने परिवार के प्रति मैम रिपीट लॉयल कर रहेगा। दीजिए। सेकंड रुकिएगा, मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड। कोई और रिपीट कर दीजिए। फोर्थ हाउस जो सुख का भाव है, उसका लॉर्ड लगन में जाकर उच्च का हो गया है। ये लिखिए आप, है ना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? गेहूं उधर किचन में रख दीजिए। फोन नंबर पॉइंट को एक बार बोलेगा? फोर्थ वाला एफर्ट पॉइंट बता दो। एफर्ट वाले घर का लॉर्ड लाभ वाले घर में जाकर उच्च का हो गया है। तो इसका ये मतलब हाँ, एफर्ट एफर्ट वाला वाला घर घर कौन सा है? हाउस नंबर 3 होता है ना, पराक्रम का घर। हाँ जी। हम्म इसका मतलब जातक के हर इनिशिएटिव एफर्ट से लाभ होगा। ठीक है, और वो उच्च का 11th हाउस में जाके बैठ गया है। हाँ हाँ हाँ, सैटर्न बैठा है ठीक है, ना। सैटर्न का है ना, हाँ जी हाँ जी। हम्म। थर्ड हाउस पराक्रम का। मैम 5 ही पॉइंट बोले ना? हाँ, बोल रही हूँ, डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाले घर का लॉर्ड लगन में जाकर अपनी राशि में प्लेस्ड है। इसका मतलब एफर्ट जातक वाला घर कौन सा है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। नंबर फिफ्थ बोल रही हूँ एक बार अगेन, डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाले घर का लॉर्ड लगन में जाकर अपनी राशि में प्लेस्ड है। इसका मतलब जातक अपने परिवार से लॉयल एंड ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। जी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस सुख वाले घर का मालिक लगन में जाकर उच्च का हो गया है। इसका मतलब है कि जातक अपने परिवार के प्रति लॉयल रहेगा, परिवार के प्रति लॉयल रहेगा, एंड ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। घर की सारी सुख सुविधाएं, मन का सुख शांति सब मिलेगी। ऐसे लिखे हैं मैंने, जब होरोस्कोप में करती थी स्टार्टिंग में, मैं ऐसे एक एक पॉइंट लिखती थी, और आज भी लिखती हूँ जब मुझे कोई बहुत अच्छा बढ़िया वाला मिल जाए। जी हितेश जी बोलिए, हेनरी से। शुक्र शनि की डिग्री कितनी है? किसकी? शुक्र विनस और सैटर्न की डिग्री। अभी डिग्री मेरे को ध्यान नहीं, मैंने डिग्री नहीं लिख रखी है। अच्छा, मैं इसका ये क्या है, लेस एफर्ट मोर गेन, इसका ऐसा दिख रहा मुझे। हाँ, इसका लेस एफर्ट्स मोर गेन है। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए। ब्रेन वाले घर का मालिक लगन में जाकर, ब्रेन वाले घर का मालिक लगन में जाकर ब्रेन वाले घर का मालिक लगन में जाकर फायरी साइन में है। 9 नंबर फायरी साइन है ना। इसका मतलब पहले लिख लीजिए, ब्रेन वाले घर का मालिक लगन में जाकर फायरी साइन में है। जी मैम। इसका मतलब जातक तेज दिमाग का होगा। और मंगल किसके साथ है?
मून के साथ है, तो बच्चों के साथ अटैच्ड भी होगा, और मंगल जुपिटर है तो स्ट्रिक्ट भी होगा। जितना अटैच्ड होगा उतना स्ट्रिक्ट भी होगा। बच्चों के साथ अटैच्ड भी है और स्ट्रिक्ट भी है। मैम ये मंगल ब्रेन वाले, मैम ये बता दीजिए, ब्रेन वाले घर का लॉर्ड, ब्रेन वाला घर कौन सा है इसमें? फिफ्थ नहीं, फिफ्थ मैं हाउस है। बिल्कुल नहीं बताऊंगी करुणा जी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आप याद करो, कारक तत्व कौन कौन से हैं, आपको कारक तत्व ही याद नहीं हो रहे हैं। कितनी बार बताया है, पांचवा घर है ब्रेन का, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 पॉइंट पहले ही बताया ना, लिखवाया था ना। 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा के साथ बुद्धि वाले घर का मालिक, 5वें घर का मालिक लगन में जाकर प्लेस्ड है। कारक तत्व तो याद करने पड़ेंगे ना। अब अगर 3 महीने बाद भी आप मुझसे कारक तत्व पूछ रहे हो, बुद्धि वाले घर का मालिक कौन है, सबके लिए, ये सिर्फ करुणा जी के लिए नहीं है, सबके लिए ये। सेवंथ पॉइंट लिखिए, मंगल उच्च अभिलाषी है, ये और भी अच्छा है। जी मैम, जो कि थर्ड हाउस का कारक है। थर्ड हाउस का कहाँ है कारक? मैम मंगल कारक होता है ना थर्ड हाउस का। अभी तो फिलहाल हम मंगल उच्च अभिलाषी, उच्च ठीक है। अभिलाषी, हम्म, इसीलिए ना मैम वो रिस्क लेता है। उच्च अभिलाषी है वो, स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा ठीक है, 8वां पॉइंट लिखिए, कंपटीशन और दुश्मनों, शत्रु घर का मालिक कौन सा है? शत्रु घर और कंपटीशन का घर छठा। छठा। मालिक लाभ वाले घर में जाकर उच्च का है, इसका मतलब इसको कंपटीशन और शत्रु से भी लाभ होगा, कोई शत्रु इसके सामने टिकेंगे नहीं। मैम इसकी कुंडली कितनी अच्छी है। तो भाई तभी तो अरबपति है। मैम कंपटीशन एंड शत्रु वाले घर का मालिक। लाभ में जाकर उच्च का हो गया ना शुक्र, अपनी राशि का है ना शुक्र। अपनी राशि का हो गया, हाँ। इसका मतलब इसके आगे कोई और टिक नहीं पाएगा, कोई शत्रु टिकेगा नहीं। नेक्स्ट लिखिए, ऐसे ही थोड़ी सब कुछ हो गया भजी, प्रैक्टिस करी है मैंने, देखो कितनी प्रैक्टिस करी है। सही में मैम। यस मैम, मैम अभी बहुत मेहनत करनी है मुझे। इसलिए कह रही हूं, ऐसे जब भी कोई होरोस्कोप देखो, ऐसे एक एक पॉइंट लिखो, यस तब मैम। जाके चीजें, वो जो, जब ऐसे 2 साल दे, 2 साल भी नहीं कह रही मैं, कह रही 6 महीने या साल भर भी ऐसे एक एक चार्ट लिखना शुरू कर दिया ना, तो 1.5 साल बाद आंखें अपने आप घूम जाएगी किधर जाना है। हम्म। ऑब्जर्वेशन लेवल इसलिए बढ़ जाएगा। क्योंकि थैंक्स मैम टू, अभी भी चार्ट देख के मैं इतनी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे अंदर अभी कमी है। हाँ वही है ना, वही कह रही हूँ, ये थैंक्स टू मेरे दादाजी, है ना, दादाजी के दोस्त थे, उन्होंने कहा ऐसे लिख के कर तू तब आएगा। यस मैम। अब भाई अपना को कम मत समझिए, डोंट बी दैट। आबादी बहुत, इसीलिए आबादी को स्पेशली बोला मैंने कि ऐसे लिखो और आगे नहीं जाओगे। मैम, मैं कम वो वाली बात नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी को हमें देखना चाहिए ताकि हम और आगे बढ़े। नहीं, उन्होंने मुझे मैं आपसे बताया बहुत कुछ इसी, सीखती हूँ कि मैम कैसे फटाफट बता देती है, उसी लेवल तक जाना है मुझे। क्योंकि मैंने ऐसे तैयारी की, यस मैम, समझ गई। इसीलिए मैंने आज आपको लिखवाया, हम्म। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऐसे लिख के करो। हम्म। मानते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो हमें जो 10 मिनट का काम है वो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे भी लग सकते हैं, बट वो 2 घंटे आपके कब 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। मैम इतने सारे चार्ट देख देख के हमें खुद ही दिमाग चलने लगेगा। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। हाँ। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो 7th हाउस है उसके बारे में बता रही हूँ। 7th हाउस जो हमारा होता है वाइफ का है, पार्टनर का है, और डेली इनकम का है, दैनिक रोजगार वाले हैं।